गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम जो अभी तक कराया समझ आया आपको नहीं? जी सर, जी सर। पक्का? हाँ जी। तो आज बताओ किसकी कुंडली ले। आज मैं नहीं कराऊंगा, आज आप बताएंगे सर किसकी आप कुंडली। डिसाइड कीजिए किसकी लेनी है और फिर हम लोग चेक करेंगे। वैसे तो देखते हैं कि लेडीज फर्स्ट। मेरा ले लीजिए, कोई बात नहीं, ले लीजिए। चलो, जिसको भी देना है अपना नाम बताओ, डिटेल बताओ। राकेश कुमार, 22 जनवरी 1976, 7:52, सीतामढ़ी, बिहार। सीतामढ़ी, MARHI मणि हाँ, या MARHI, MARHI। कुंडली बनाना तो आता है ना? कुंडली कैसे बनाते हैं? नहीं आता तो बनाओ और बताओ कौन से प्लेनेट कहाँ पर है, ये काम तो करो। कुंडली बनाओ। बोर्ड तो विजिबल है ना? जी। ये तो पता है ना लगन कौन सा होता है? हाँ, पता है। ये लगन होता है, यहाँ कोई सी भी राशि आ सकती है। अब आप बताओ यहाँ पर कौन सी राशि है? 10 नंबर मेरा। सॉरी, यहाँ 10 है तो यहाँ 11 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9। अब है प्लेनेट की। प्लेनेट बताओ कौन कौन से कहाँ बैठे हैं। फर्स्ट हाउस में है सन एंड मरकरी। सन एंड मरकरी, ठीक है। थर्ड हाउस में जुपिटर। फोर्थ हाउस में केतु। फिफ्थ हाउस में मंगल, मार्स। सेवेंथ हाउस में सैटर्न, शनि। नाइन्थ हाउस में मून। 10th में राहु। और 12th में वीनस। ये। ठीक है जी, कुंडली बनाना तो आ गया। हाँ जी। सुबह सुबह सोते रहते हैं, कम बंदे आते हैं, कभी ज्यादा होते हैं कभी तो कम। सर ये सर कुंडली एक की बात क्वेश्चन है। है। पूछो जी। सर ये जैसे इनका लग्न जो हमने 10 से शुरू किया है, तो हम जो चीजें कैलकुलेट करेंगे वो इसको 10 नंबर मानेंगे या 10 नंबर को 1 मानेंगे, लगन मानेंगे? कल मैंने आपको लगन तो 10 नंबर ही रहेगा, ये जो लगन है ये 10 नंबर का है, सीधी सी तो बात। सर जैसे मदर के लिए आपने बताया था कि हमें 3 नंबर देखना है। मदर के लिए 4th नंबर होता है। 4 नंबर, सॉरी 4 नंबर देखना है, तो 4 नंबर अभी इसमें जो है वो 1 आ रहा है, तो हम 1 1 अब 1 वाला हाउस खाना तो मान। हमारा फिक्स रहेगा ना, हाउस तो हमारा फिक्स रहेगा, नंबर कोई भी आ गया। ठीक है सर, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब आप ही शुरुआत करो सबसे पहले। देखो, ये तो पता है ना, वो आपको याद है या भूल गए कौन से नंबर किसके होते हैं? हम्म, याद है? जो कल बताए थे एंड में, जो कह रहे थे मैंने कहा था कल करेंगे आपके 3। कौन सा नंबर सर? मैं लिख देता हूँ, 1 और 8 ये मंगल का होता है, हाँ 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 हाँ। यानी मार्च का। 2 और 7 शुक्र का होता है, याद रहे आपको, यानी वीनस का। ये राशियां हैं, ये इनके स्वामी है, ये इनके लॉर्ड है। जी 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 जी। ठीक है। 3 और 6 मरकरी, यानी बुध।
ये शनि का हो गया, शनि का फिर हो गया। उसके बाद 4 हो गया मून, 5 हो गया सन, 9 और 12 हो गया जुपिटर यानी बृहस्पति देव, 10 और 11 हो गया शनि महाराज शनि। यानी जी सैटर्न। जी जी। ये चीजें आपको याद रखनी है। हम्म। जब तक ये याद नहीं होगी आप इसको नहीं कर पाओगे। अब एक एक बंदा एक एक हाउस को पकड़ता जाए, सारे एट्रीब्यूट जो अभी तक हमने पढ़े हैं वो बोलता जाए। कुंडली पढ़ना तभी तो आएगा। सबसे पहले मैडम आप ही शुरुआत करिए। लगन सर में आपने 10 ये नंबर। सर आपने 4th हाउस में केतु लिखा है? हाँ, फोर्थ में केतु है। के ई केतु, और यहाँ सामने उसके राहु। राहु राहु है। तो हमेशा सामने 180 डिग्री पे होते हैं, हमेशा 7वें हाउस पे। यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7, कहीं पे भी जाएगा राहु केतु एक दूसरे के 7th हाउस में होंगे 180 डिग्री। तो सर 4th हाउस में केतु है, इसका मतलब है कि सबसे इनका पहले से मदर। स्टार्ट करो, सबसे पहले से स्टार्ट करो। पहले से 12 तक जाएंगे, पूरी कुंडली करनी है आज, हमने यही करना है। हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है, आज यही ओके करना है, और सर। आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा। ओके सर, अगर लग्न में सूर्य है तो इसका मतलब कि आप मतलब लीडरशिप क्वालिटीज हैं आपके अंदर। और बताओ। और गवर्नमेंट रिलेटेड काम भी आप कर सकते हो। गवर्नमेंट काम, चलो ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उसमें नहीं देखेंगे। नहीं देखो, सब चीज जो जो आपको समझ आ रहा है सब चीज देखो, आप अभी सीख रहे हो। और आगे बढ़ो। आपने सन का और भी बोल दिया, मरकरी का भी बोलो, सबके सबके बोलते जाओ। पहले सन के बोलो, फिर मरकरी के बोलो, फिर हाउस के बोलो, फिर ये 10 नंबर राशि की, चारों बोलो और सबको जोड़ दो। तो मरकरी है, इसका मतलब कि बुद्धि अच्छी होगी, जो भी आप हो आपके अंदर अच्छी बुद्धि है और लीडरशिप क्वालिटीज हैं। अच्छा, उसके बाद हाउस क्या बताता है देखने में? हाउस से भी तो कुछ जज करते हैं हम, सन है मरकरी है। हाउस तो नंबर 10 है सर, नंबर 10 सर है हाउस उसका हाउस एक है, वो राशि 10 है, हाउस एक है। हाँ जी। हाउस कभी नहीं बदलेगा, हाउस यही रहेगा। तो हाउस का मतलब आप पूछ रहे हो कि हाउस से क्या दिखा रहा है ये, राइट? हाउस से हम क्या देखते हैं वो जोड़ दो। तो आपके बारे में देखते हैं ना सर, वही जो इंसान है उसकी बुद्धि जो है वो अच्छी है, इंटेलिजेंट है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, और वो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करेंगे तो उनको सपोर्ट मिलेगा। बट सर यहाँ पे अगर नंबर 10 के हिसाब से देखें तो ये शनि की जगह है। हाँ, पहले तो आपने सैटर्न सन की बोल दी, मरकरी की बोल दी, अब 10 की भी बोल दो, 10 की क्या राशि होती है? 10 की तो सर शनि होती है ना, तो शनि की क्वालिटीज भी आएंगी इसमें। बताओ जी। तो सर शनि और सन तो एंटी होते हैं ना, बाप बेटा होते हैं, थोड़ा सा बनती नहीं है इनकी। जो भी समझ में आ रहा है बोल दो, फिर उनसे पूछेंगे, सामने बैठे हैं, कितना आपने सही कहा कितना आपने गलत कहा। हाँ, तो उसमें फिर कई बार आपका कैरियर उतना स्मूथ नहीं चल पाता, आपको थोड़ी दिक्कत आती रहेगी। और शनि स्लो कर देता है चीज़ों को, क्योंकि स्लो प्लेनेट है तो चीज़ें धीरे-धीरे होती हैं लाइफ में, थोड़ा स्ट्रगल ऐड हो जाएगा। और हुँ, सर अभी मुझे लग्न के बारे में तो इतना ही समझ आया, फर्स्ट हाउस के बारे में, बट मुझे सर 4th और 10th का पता है, ये बता दूँ मैं? अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, हाँ, एक एक ठीक हाउस है सर। करते हुए जाएंगे ना, उसका भी नंबर आएगा। ठीक है सर, ठीक है। अभी मुझे इतना ही समझ आ रहा है इसमें। मनप्रीत जी, अब आप उनसे क्वेश्चन पूछो, ये सही है गलत है। हाँ जी, बताइए राकेश जी। मनप्रीत जी, हाँ जी, ये बात सही है कि फादर और मेरे में बहुत ज्यादा बनती नहीं है। ट्विनिंग जो है किसी 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 बात को लेके नहीं बनती है हमारी। हाँ, हाँ। लीडरशिप, पता नहीं अब लीडरशिप का क्या डिफिनेशन है। हाँ, हाँ। देखो, इतना। लीडरशिप का डेफिनेशन है कि आप किसी के नीचे दब के काम नहीं कर सकते। लीडरशिप का मतलब है बंदा अपने आप करेगा, अपनी अपने रूल खुद बनाएगा, हाँ, दूसरों की फिर ठीक। परवाह नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट मैं समझ सकता हूँ कि मैं जनरली अगर मैं कहीं नौकरी भी करता था या करने की कोशिश करता हूँ तो मैं अगर आप मेरे को 4 बार बोलोगे ये क्यों नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ तो अगले दिन मैं नजर नहीं आऊंगा उस कंपनी में। हुँ, ठीक है। मतलब ये हो सकता है अगर लीडरशिप की डिफिनेशन ये है तो। सर और देखो, वो जो लीडर का शनि मतलब। सॉरी, आप हाँ जी बताइए मैडम, सर। बोलिए बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए आप।
नहीं सर, मैं उनसे पूछने वाली थी कि उनको हाँ ऐसा नहीं, लगा पूछिए कि पूछिए उनका मैडम, कैरियर पूछिए। कैरियर में ग्रोथ जो है वो उतनी फास्ट नहीं हो पाई, जैसे रुकावटें आती रही या स्लो चलता रहा, हाँ स्ट्रगल जैसा चलता रहा। हाँ, ये स्ट्रगल चला है, स्ट्रगल चला हाँ है। हाँ। और जो बुद्धि बुद्धि के बारे में, कि आपको लगता है कि आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है लोगों के कंपैरिजन में, ज्यादा चीजें सोच पाते हो आप। पता नहीं, हम्म। अभी ये तो हम सभी को लगता है कि हमारा बुद्धि बहुत तेज चलता है, बट पता नहीं, आई डोंट नो, इसका तो कैसे नहीं बताएं। नहीं। ठीक है। मुझे तो लगता है कि ठीक चलता है, पर सामने वाला आदमी कहता है कि यार ये क्या पागल है क्या ये, ऐसा ही बोलता है लोग। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो आई थिंक इसलिए बोलते होंगे क्योंकि उनके पास उतनी बुद्धि नहीं होगी। और आप में थोड़ा हट्टीपन भी होगा, क्योंकि सूर्य और शनि आ गए ना साथ में, तो आपको थोड़ा सा जिद्दी टाइप भी बना देता है देखिए, वो। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्लो कर देता है, ये बिल्कुल ठीक हाँ है, मैं एग्री करता हूँ। आपने, अगर सर ने जो बताया कि भाई दब के काम नहीं करना, ये बिल्कुल सही है। और हाँ बुद्धिपन का तो ये है कि मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ चीजों में, पर पता नहीं वो हाँ जरूरी है नहीं है, या कैसे है मुझे मालूम नहीं, या किसको दिमाग बोलते हैं ये भी मुझे नहीं पता। तो हाँ हाँ। ये मैं कमेंट कर सकता हूँ कि कितना इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। नहीं, मरकरी आता लेकिन है तो बुद्धि तो आ जाता है, और बाउंस बैक करने की ताकत भी आ जाती है आप में ना। आप बाउंस बैक करते हो, जितनी मर्जी दिक्कत आ जाए, लाइफ में कुछ भी हो जाए, जो बुद्ध ये वाला अच्छा स्टेटमेंट होता है। हाँ, तो वो ये आप फिर से ये खड़े हो स्टेटमेंट जाते है, हो। ये स्टेटमेंट ये आपकी। बेसिकली न्यूमरोलॉजी में भी पढ़ा है मैंने, तो मैं उससे भी रिलेट कर रही हूँ, नंबर और प्लेनेट अच्छा को। अच्छा अच्छा, हाँ ये हाँ स्टेटमेंट वैसे ठीक है। मैडम आपका ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का हम क्योंकि वो सीख रहे हैं, आपको तो नॉलेज है, लेकिन जो जिनको नहीं पता, हाँ हाँ। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा बेसिक पे रहे तो ज्यादा सही है, क्योंकि हमें बेसिक सबको समझाना है। जी सर। ठीक है ना मैडम? क्योंकि सबको साथ लेकर चलें, सबको बिल्कुल समझ में आए। अब और कौन है इस टाइम? प्रवीण जी होंगे। प्रवीण जी, जी सर। सेकंड हाउस का आप बताइए। सेकंड हाउस तो उनका जो फैमिली है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी है बताइए सर, करिए, कोशिश करिए ना सर, आएगा कैसे? हाँ वही कर रहा हूँ ना सर। तो उनका जो फिक्स असेट्स वगैरह है या उनका जो प्रॉपर्टी है उसके बारे फिक्स असेट नहीं, यहाँ से हम सिर्फ पैसा देखते हैं, लिक्विड वाला। में सिर्फ पैसा फिक्स ठीक प्रॉपर्टी है। देखते हैं फोर्थ हाउस से। ओके सर। तो ये म्यूट हो गए आप। आवाज सर, आ रही है सर। हाँ जी सर, आवाज आ रही है, आ रही है। बोलिए। तो इनका लक अच्छा है, इंडिपेंडेंट काम करते इनका फैमिली जो है या उनका जो पैसा है, तो या फिक्स असेट, तो ये इनके पास नए नए आइडिया आते हैं उससे आता है। इनके जो फैमिली वाले हैं वो इंडिपेंडेंट है, हार्ड वर्किंग है। ऐसा इतना ही मुझे समझ में आया सर। सर आपने कुछ भी पकड़ने की कोशिश नहीं करी है। ओके। दोबारा एक बार, सेकंड हाउस से क्या क्या पता चलता है? सेकंड हाउस है फैमिली, और उनका जो फैमिली कैसी होगी। सर देखो, सेकंड हाउस, सर, मेन तो कैश फ्लो होता है। मैडम आप कोशिश करिए, आप इनको समझाइए। सर, सेकंड हाउस से कैश फ्लो होता है, और यहाँ पे नंबर 11 है, इसका मतलब शनि है, तो आपको कैश इजीली नहीं मिलता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और रिजल्ट धीरे मिलता है। शनि धीरे करता है ना, चीजों को स्लो करता है, तो इसलिए ये बोलेंगे कि आपको इजी मनी नहीं मिलता है फटाफट, आपको बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है पैसा। और दूसरा, सेकंड हाउस से हम बोलना, कुटुंब भी हाँ देखते जी हैं, उनके बारे में बताओ। सर, वो मैं नहीं रिलेट कर पा रही हूँ अभी, और मुझे ये भी नहीं पता चल पा रहा कि अगर शनि है तो आपकी फैमिली कैसी होगी। ये बोल सकते हैं कि शनि थोड़ा सा, जैसे, उतना पॉजिटिव नहीं होता फैमिली के मामले में, थोड़ा मे भी बोल सकते हो कि गुस्सा और ये सब चीजें बोल सकते हो आप नेचुरल इसमें बात है, कि। देखो 11वां राशि है, शनि है, तो गुस्सा तो होगा ही होगा, बोलने में थोड़े से अक्खड़पन होगा, क्योंकि शनि है, जिद्दी है, हाँ तो वो जी। बोलेंगे उस हिसाब से। क्योंकि और कोई प्लेनेट नहीं है, सिर्फ 11 नंबर है, तो हम 11 नंबर को ही तो पकड़ेंगे वहां पर। शनि के जो जो एट्रीब्यूट्स हैं उस हाउस से रिलेटेड लगा दो वहां पर।
जी अब जी सर। पैसा है यानी शनि है, तो पैसा नेचुरली बात है आराम से आएगा। शनि 36 के बाद काम करता है, 36 के बाद काम करता है, उससे पहले उम्मीद नहीं कर सकते। उससे पहले तो स्ट्रगल ही रहेगा पैसे के मामले में। हम्म। सर अगर शनि होता है तो पैसा आराम से आता है, बट एक एज के बाद आता है, ये कह रहे हो आप? स्ट्रगल करने के बाद और एक एज के हाँ बाद। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्योंकि देखो स्ट्रगल तो होगा, साथ में एक एज भी हो जाएगी ना, क्योंकि शनि का मतलब 36 के बाद, उससे पहले तो उम्मीद करना बेकार है। हाँ जी सर। सर ये जो अब बोलते हैं कि शनि इज मनी, वो सही है? मतलब शनि पैसा काफी देता है आपको? सर मैडम, शनि मेहनत करवाता है, पसीना निकलवाता है। अब वो आपके ऊपर, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना पैसा निकाल रहे हो। जी 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 जी। शनि का मतलब है हार्ड वर्क, कर्म का कारक शनि महाराज है। वो मेहनत कराते हम्म। हैं, आपसे पसीना निकलवाते हैं। जितना आप हार्ड वर्क करोगे, शनि मेहनत ही तो करवाता है, उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा स्लो। हम्म। अब देखो, अब किस हाउस को किस हाउस से कैसे कोरिलेट करते हैं ये भी देखो। अब यहाँ पर कोई प्लेनेट नहीं है, हाँ जी। लेकिन 11 नंबर क्या होती है, सैटर्न। अब सैटर्न देखो बैठा कहाँ है। सैटर्न बैठा है, एक मिनट सर। 7th में। सैटर्न 7th में? मैंने क्या लिखा है वहां पे? ऐसे टी तो है, सैटर्न 7th हाउस में है, 4 नंबर राशि है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। अब देखो, सैटर्न यानी पैसा, पैसे का हम्म हाउस है ना। और इस घर का हम्म। मालिक कौन है? 11 नंबर राशि इस घर की मालिक है। यहाँ भाई प्लेनेट कोई भी बैठो, इसकी मालिक कौन है, इस घर का मालिक जो शनि प्लेनेट में बैठा शनि। होगा। जैसे ये लगन का मालिक है 10 नंबर यानी शनि, लेकिन ये जो सन और मरकरी बैठे हैं, ये उनके किराएदार है। मालिक कौन है? 10 नंबर। जी ऐसे ही सेकंड हाउस का मालिक कौन है? 11 नंबर शनि। जी। अब शनि जिस हाउस में बैठा है, उससे रिलेटेड काम करने से इनके पास पैसा आएगा। अच्छा ठीक है अब सर। देखो, शनि जाकर बैठ गया, मून मून के उसमें। हाउस कौन सा है? हाउस सर, ये चौथा चौथा हाउस है ना? 7th हाउस है, 4 नंबर राशि है, 7th चौथा हाउस तो ये है। 7th ओ हाउस सॉरी है। सर। ये हाँ हाँ सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये सेवन सातवां है। सर, 7th लाइफ पार्टनर का है। हाँ, तो इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? सीधी सी लाइफ बात है, पार्टनर। लाइफ पार्टनर से। हम्म। सैटर्न इस घर का मालिक जहां जाकर बैठ जाएगा, पैसा वहीं से आएगा। तो इस सर तरीके इस तरीके से मैं हम दो हाउस को जोड़ते हैं। हाँ 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 ठीक है। अब ये 11 नंबर जाकर बैठ गया 7th हाउस में। हाँ सर, जी। आप इस पे कुछ अब रोशनी डालेंगे? मैं रोशनी ये डाल रहा हूँ कि जो सेकंड हाउस है वो स्लो पैसा आता है, ये तो बहुत सही है। और एक सर्टेन टाइम के बाद अब 36 साल आप बोल रहे हैं, हाँ मतलब उस 35-36 के बाद ही थोड़ा स्टार्ट हुआ है, मतलब पैसा आना घर में। और अब इसको जो जो है 7th हाउस अपनी बीवी के हाउस से जोड़ो कि पैसा आपकी बीवी के साथ। इसमें क्या आपकी वाइफ वर्किंग है? हाँ, तो मेरी वाइफ जो है मतलब उन्होंने जब अपना काम शुरू किया, सैलून है हमारा उनका, लेडीज सैलून, तब जाकर के थोड़े सिचुएशन हमारी ठीक हुई। देखो ना, सीधी सी बात है, हम्म। इनके पास पैसा जब इनकी बीवी इनके साथ जुड़ गई शादी के बाद, लाइफ पार्टनर हाँ, का हाथ तब इनके साथ जुड़ गया, तब इनके उसके पास बाद हाँ पैसा नहीं, जी आया। और उससे इनकी पहले बीवी हाँ जी सैटर्न है, तो नेचुरल बात है काम कर रही है। उससे पहले कुछ भी नहीं जी। था मेरे पास। और ऊपर से देखो बीवी काम क्या कर रही है, 4 नंबर। 4 नंबर होता है मून। मून यानी चांद को पानी से कहते हैं ना। रिलेट। हर हर पानी। पुरानी फिल्मों में देखो, सारे सारे गाने चांद के ऊपर बना रखे हैं लेडीज को। हाँ जी। और वही काम भी कर रही हैं, कोरिलेट करने की कोशिश करो। जी ओहो, सर जी। बहुत मैच हो रहा है। क्योंकि मून यानी सुंदरता, और उनकी वाइफ का काम मून। अच्छा, सोचा कोरिलेट ही नहीं। करने की कोशिश करो। मैं इसलिए तभी मैं आपको कह रहा था कि थोड़ा सा आप रोशनी डालो। हम्म, अगर यहाँ वीनस आ जाता, हम्म। आपकी वाइफ का रंग साफ होगा, गोरा होना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर है। हाँ आपके मतलब, कंपेरिजन में थोड़ी सी स्मार्ट होनी चाहिए आपसे, क्योंकि आपका सैटर्न है, उनका मून है। हाँ मेरे से बेटर है। अब देखो, हम उनकी वाइफ के बारे में यहीं से तो पता करेंगे। 4 नंबर यानी रंग गोरा, और मून है, इसका मतलब सुंदर भी होंगी। और सैटर्न है तो वर्किंग है। अगर यह वीनस आ जाता, तब वो और ज्यादा स्मार्ट होती। और जब ये काम कर रही हैं, फिर उसको थोड़ा बड़ा लेवल का करते वो यही काम। वीनस भी इसी को बताता है, क्योंकि सुंदरता का बताता है ना। सुंदरता भी पार्लर होता है।
अच्छा, ओके। तो इस तरीके से कोरिलेट करने की कोशिश करो। हाँ जी सर, समझ आया नहीं आया आपको? जी। प्रवीण जी। जी सर, समझ में आ रहा है। सर सेकंड हाउस से हम देखेंगे पैसा, कुटुंब और वाणी कैसे बोलता है, फिर उसके बाद वो जहां जाकर बैठ जाएगा पैसा वहां से आएगा। ओके सर। अगर ये इनका सैटर्न 11 नंबर बैठा है 7th हाउस में, हम्म। अगर ये उठ के चला जाता 4th हाउस में, तो आप बताओ फिर क्या होता? क्या सर, दोबारा दोबारा पूछिए। 11 का मालिक सैटर्न बैठा है 7th हाउस में, जी सर। अगर ये गलती से बैठ जाता 4थे हाउस में, तो क्या तो रिजल्ट सर, होता? तो मदर के थ्रू पैसा आता। और घर से काम करते तो पैसा आता, ये अपना घर भी तो है। हाँ जी हम्म। सर, घर भी है। और घर से रिलेटेड काम करते तब भी पैसा आता, तब भी घर उसमें पैसा जुड़ आता। जाता। जी। तो इस तरीके से आपने एक हाउस को दूसरे हाउस से कोरिलेट करना है, वो मैटर चाहे कुछ भी हो। ओके सर। तो इसमें ये भी देख सकते थे सर कि अगर 4th हाउस में होता तो हम प्रॉपर्टी का, घर का काम करते तो भी प्रॉपर्टी तो घर उसके अंदर आ जाएगा ना, मैंने क्या बोला, उसके अंदर घर आ जाएगा। हाँ, ठीक घर यानी प्रॉपर्टी। हाँ, मतलब घर से रिलेटेड आप कुछ भी करते, वो चाहे घर आप उसके अंदर इंटीरियर करते। ऐड हो जाएगा, घर सर उसके साथ आ ही जाएगा। हम्म तो हम्म। तो बात सर, ये है। ये 7th हाउस में अगर 4 नंबर राशि है तो इसमें घर को चार कहीं नंबर जो का मतलब है, 4 नंबर का मतलब होता है पानी। अच्छा, पानी कभी टिकता नहीं है, इसका मतलब आपकी वाइफ ने काम चेंज करे होंगे, ऐसा अब कुछ है। पहले जॉब करती थी और आ गया उसके ना, बाद आ गया ना, देखो 4 है, पानी है, 4 और मून कभी टिकने नहीं देगा, वो एकदम चेंज करवा देगा, कुछ ना कुछ बिल्कुल अलग हो जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर कि अगर 7th हाउस में 4 नंबर राशि में सटन है तो आप जैसे 4th हाउस में 4th घर को दिखाता है, तो यहाँ पे हम घर को कनेक्ट कर सकते हैं क्या 7th में कहीं कैसे भी करके? सर ये आपकी बीवी का घर है, इससे आप बीवी के बारे में अच्छा कुछ भी कर अच्छा सकते हैं। ये अच्छा, बीवी का घर है तो बीवी के बारे में ही पता चलेगा यहाँ से। जैसे अच्छा ये आपकी मदर है, आपकी मदर है, आपका मन है, आपका घर है, तो इससे वहां के बारे में पता चलेगा। अच्छा अच्छा। यहाँ से हम कुछ भी करेंगे प्रिडिक्शन, वो आपकी लाइफ पार्टनर के बारे में ही जाएगी। तो ओके। सर, जैसे 4th हाउस में केतु है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी मदर अभी से पहले दूर थर्ड हाउस रहते। कर लो, उसके बाद फोर्थ पे जाती है ना, धीरे धीरे सारे करेंगे ना। जी। पहले थर्ड हाउस बताओ। थर्ड हाउस सर, इनके यहाँ वीनस है, इसका मतलब इनके जो छोटे भाई बहन है वो जुपिटर है सुंदर हैं। थर्ड हाउस। वीनस नहीं क्या है, है? यहाँ पे जुपिटर है, थर्ड हाउस में जुपिटर है। मेरे को सर नजर नहीं आ रहा, ये स्क्रीन आपका घूम गया है, छोटा हो गया। क्या हो गया इसमें? तो सर आप उसको वीनस डबल कहाँ क्लिक है? कर दो ना, वो बड़ा हो जाएगा, डबल क्लिक कर दो उसको। सर हो नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो सर थर्ड हाउस में जुपिटर है, तो वीनस कहाँ है? वीनस तो वीनस 12th ये रहा हाउस। 12वें हाउस में, जो आपका पहले कई हर बार शुरू से एक क्वेश्चन आ रहा है, वीनस 12 हाउस में है। ओके। और मून कहाँ है? मून मून 9th तो पे। मून ये नाइन्थ। रहा 9th में। नाइन्थ में मून है। ओके, मैंने वो गलत लिख लिया था। चलो अब आप थर्ड हाउस का देखो, 12 नंबर राशि है और जुपिटर वहीं बैठे हैं। 9 और 12 तो, जुपिटर के होते हैं, वो अपने घर में बैठे हैं, मतलब किराएदार कोई नहीं है, खुद ही मालिक, मकान तो मालिक अपने घर में बैठा है। तो सर इसका मतलब है कि इनके जो भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, वो अच्छे एजुकेटेड हैं, नॉलेजेबल हैं और अच्छे संस्कारों वाले हैं। हाँ जी सर, आपके छोटे भाई बहन है नहीं है? हाँ, मेरी एक सिस्टर है और एक छोटा भाई है। बताइए, इन्होंने आपके भाइयों बहन के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो सही है गलत है? समझदार तो हैं वो लोग, बट काफी पढ़े लिखे तो नहीं कह सकते, बट समझदार हैं, मतलब ये कह सर सकते हैं। देखो, जुपिटर का मतलब होता है कि दिल के अच्छे। हाँ, जहां जुपिटर आएगा उस बंदे पे आप एकदम पे उंगली नहीं उठा सकते। हम्म। उंगली उठाने के लिए और प्लेनेट देखने पड़ेंगे कि भैया उसके ऊपर असर कर रही है या नहीं कर रहे। अभी हम बिल्कुल सिंपल तरीका देख रहे हैं। सर जुपिटर का मतलब ये भी है कि मतलब जैसे अच्छे संस्कार होते हैं उन लोगों हाँ, में, ये अच्छे बोल संस्कार हो सकते गए हैं। ना। अगर हाँ सन जी। आ जाता तो हम कहते भैया रोशनी आ रही है, इसका मतलब एजुकेटेड भी होंगे। हाँ
फिर एजुकेटेड होते तो सन है वो सबसे थोड़ा सा अलग भी चमकने की कोशिश करते, फिर उनका नेचर थोड़ा सा अलग भी हो जाता क्योंकि सन है। तो सर ये थर्ड हाउस से हम मेहनत का भी देखते हैं, तो अगर यहाँ जुपिटर है तो इसका मतलब मेहनत से कैसे रिलेट करेंगे इसको कि मेहनत का मतलब जुपिटर है तो मतलब मेहनत करेंगे, बिल्कुल सही ढंग से मेहनत करेंगे और 2 नंबर की कमाई से दूर भागेंगे, क्योंकि जुपिटर अपने घर में, जुपिटर जहां आएगा वो उस घर को पवित्र कर देगा। हम्म सीधी सी बात। अब आप इनसे पूछो, यही हाँ आंसर जी करेंगे। बताइए। सर साथ साथ बताते जाओ सही है क्या गलत है। नहीं नहीं, मैं बता ही रहा हूँ सर कि मैंने बताया कि एक मेरी सिस्टर है, एक मेरा छोटा भाई है। वो लोग जो है, पर पता नहीं समहाउ इसके अंदर कहीं दिख रहा है कि उनसे बनती नहीं मेरी बहुत ज्यादा सर समहाउ। उसके लिए और प्लेनेट भी देखेंगे ना। अच्छा, तो यहाँ इसमें से तो आने सिर्फ उनका नेचर देख रहे हैं कि उनका नेचर कैसा है, तो वो बनती क्यों वह नहीं है वो भी आगे आ जाएगा। सर वैसे भी शनि की बहुत कम ग्रहों से बनती शनि आपके लग्न में देखो आ गया ना, इसलिए। मेन बात है 10 और 11 एडमेंट आपका हम्म नेचर। हाँ, ये अब आप ये बोल सकते देखो 12 नंबर राशि, मैडम ने बताया आपके काम धंधे के बारे में, हम्म मेहनत के बारे में। हम्म तो मतलब आपको सिंपल कमाई चाहिए, 2 नंबर वाले के पीछे नहीं भागना। मेहनत के लिए आपको बिल्कुल सिंपल तरीका चाहिए, वो लोगों को घुमाना हुआना वो मेहनत के उसमें इस तरीके का आप स्टेप। थोड़ा सा। हाँ, मैं थोड़ा मतलब वो रखता हूँ कि भैया इसमें तामझाम नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम साफ स्पष्ट काम करो, पैसे दो, मतलब ज्यादा घुमा फिरा के चीजें हो नहीं पाती। देखो और जुपिटर जो सर है वो एकदम बिल्कुल सीधा कर देगा। इसमें जैसे ये अभी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो ये भी जुपिटर के हिसाब से अच्छा है ना, नॉलेज ऐड कर रहे हैं तो। उसके लिए हम केतु को भी देखते हैं, मेन जुपिटर ओके। को भी देखते हैं, सैटर्न भी हो जाता है, 3 मोक्ष के कारक ही तो हैं। हाँ हाँ ठीक है सर। और ऊपर से हमारा 8वां हाउस आ जाता है। तो अभी सर तो हम कर जुपिटर रहे हैं केतु और किसको देखते हैं? जुपिटर केतु और सैटर्न, मोक्ष के कारक भी ये 3 प्लेनेट है ना। हम्म। जुपिटर आशीर्वाद जब तक नहीं देगा तब तक नहीं होगा, केतु हमें मोक्ष की तरफ ले जाएगा, और सैटर्न जब तक हम बाल ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे, सैटर्न अपने को ब्रह्मचारी तो बना देता है एक किस्म का। तो इन 3 प्लेनेट अगर इकट्ठे मिल भी जाते हैं, अगर मंगल बृहस्पति और केतु मिल जाए तो बंदे को लंगोटी योग बना के उसकी शादी भी नहीं कराते। क्या क्या मिल जाए सर, जुपिटर केतु और सैटर्न तीनों मिल जाएं तो? तो बंदे की शादी भी नहीं होती। वो लंगोटी योग बन जाता है कि लंगोट बांध और चलो पूजा पाठ करो। सर वैसे सैटर्न अगर लोगों को साधु बना देता है तो सैटर्न के उसमें कई लोग गलत काम कैसे करते हैं? देखो जी स्टार्टिंग में सैटर्न जो है 7.5 जो है वो मन के ऊपर आती है, मून के ऊपर होती है। और ओके। मून जब उनका खराब होगा तो वो अपने आप फिर गड़बड़ करेंगे। गलत गलत उसमें चले जाएंगे, हमारा ठीक है मन सर। ही तो है, जब हमारा मन जिस तरफ अपने को ले जाएगा हम वहीं तो जाएंगे। जी सर। ठीक है ना। हाँ। अब आ गए 4th हाउस पे। फोर्थ हाउस सर मदर का है, घर का है। तो यहाँ पे केतु आ गया तो इसने इनको अपनी मदर से और अपने घर से दूर कर दिया है। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। देखो जी हाउस में जब भी केतु आएगा, मंगल आएगा, सैटर्न आएगा, मतलब जो भी प्लेनेट बेकार होते हैं वो आएंगे। देखो सन बेकार के अंदर आता है, केतु आता है, राहु आता है और सैटर्न आता है। ये चारों समझ लो नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं। ये जब भी घर के सन भी आएंगे बेकार बंदे को होता है? दूर ही भगाएंगे। सन भी निगेटिव में आता है? सर सन, अब एक बताओ, आप अपने सामने किसी को कुछ समझोगे ही नहीं। अच्छा। आप कहोगे सब मेरे से दब के रहे, तो दूसरों के लिए कैसे अच्छा हो, तो कहेगा ना बेकार है, हमेशा अपनी चौधराहट चलाता है, हमारी तो सुनता ही नहीं है। सर एक बार रिपीट करेंगे, कौन कौन से बताए आपने? सन, राहु केतु। केतु मंगल शनि और सन, ओके ओके। ये जहां जाएंगे अपने यहाँ राहु आएगा दूर कर देगा, केतु आएगा दूर करेगा, सन आएगा तो मम्मी की ज्यादा चलेगी, मम्मी अपने आप को ज्यादा, मम्मी की घर पे सब पर चलेगी तो दिक्कत होगी, मंगल आएगा तो पंगा होगा। सर राहु भी दूर करेगा केतु भी दूर करेगा तो दोनों में फर्क क्या है? केतु तो आपको उससे बेसिकली आपका लगाव नहीं रहेगा, ऐसा? राहु अगर यहाँ होगा तो बंदा तभी दूर जाएगा फॉरेन जाने के लिए। ओके ओके। राहु मन में कंफ्यूजन दे देगा, भैया घर से दूर चलो, जब दूर चला जाएगा भैया घर चलो, हाँ ठीक है। मुझे घूमने जाना है, घूमने जाना है, घूमने चले गए,
मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, हमेशा दिमाग में कंफ्यूजन रहेगी। लेकिन वो घर पे टिकने नहीं देगा उसको, घर पे आते ही कहेगा, फिर घर वाले उसको ऐसा परेशान करेंगे, तो भारी अच्छा था, ये था, वो था, कहेगा निकल लो फिर यहाँ से। केतु ओके। जो है जिस भी हाउस में बैठता है उससे उसको दूर कर देता है, केतु तो भगाता ही है। हाँ आपकी जी। मदर है सर? नहीं है, अभी नहीं है। कब डेथ हुई उनकी? 2019 में। ज्यादा गुस्से वाले थी वो? मैं अ, मैं 3 साल की उम्र से बाहर हूँ, तो मुझे पता नहीं ज्यादा। कितने साल से बाहर हैं आप? मैं 3 साल का था तब से बाहर ही हूँ। मतलब तो मेरे को मतलब 2 साल 3 साल पे एक बार मिलता था मैं। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं, देखो केतु इस घर में आ गया हाँ, बट थोड़ा और इसने सुनने में आते आता ही है मदर कि से इनको दूर कर दिया, 3 साल में थोड़ा ये घर से दूर हो गए। थोड़ा सुनने में आता है कि वो स्पिरिचुअल थी, बट थोड़ा सख्त थी। सर ऐसा देखो सुनने में। केतु आ गया, केतु मोक्ष का कारक है, तो स्पिरिचुअल तो अपने आप बना देगा उनको, क्योंकि एक नंबर मंगल भी है। मंगल है तो दंगल तो करवाएगा। मंगल है तो सर दंगल तो करवाएगा, गुस्सा तो उनका वैसा होगा ही होगा। मैडम कोरिलेट कर पा रहे हो आप इसको? जी जी सर, हाँ मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। जी बिल्कुल सही है सर। इनके जो 5th हाउस है उसमें सिर्फ नंबर 2 है, कोई कोई ग्रह नहीं है ना? अभी उस पे भी आ रहे हैं। प्रवीण जी 4th हाउस क्लियर है? जी हाँ सर। सर जी हाँ कहने से नहीं, साथ साथ कुछ पार्टिसिपेट भी करो, नहीं तो फिर आप पीछे ही रह जाओगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ सर, समझ रहा हूँ, पहली बार है, बाकी लोगों को थोड़ा तो नॉलेज है, पहली सर बार कर सबका रहे पहली हैं। बार है, एस्ट्रोलॉजी सब नए हैं, कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन उनको कुछ तो आइडिया है। सर आइडिया क्या है, आप भी आइडिया लो ना। लगा रहे हैं सर, दिमाग लगा रहे हैं। सर देखो जब तक दिमाग की बत्ती नहीं जलाओगे दिमाग में अंधेरा रहेगा, जैसे जी बत्ती बिल्कुल। जलाओगे तो सारी अंधकार दूर हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर है, बत्ती जलानी है या बंद करके बैठनी है। जी बिल्कुल सर, समझ में आया सर। सर मैं तो अपनी क्लास में कहता हूँ दिमाग की बत्ती जलाओ, और मेरा काम वही है। मैं कभी नहीं ओके। बोलता नोट्स लिखो, ये करो वो करो, नोट्स आपके पास एक ही दिन में सारे आ जाएंगे, नोट्स की टेंशन मत लो। हाउस का भी आ जाएगा, प्लेनेट का भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। लेकिन वो सिर्फ किताबों के अंदर रहने के लिए, जो ओके। आपके दिमाग में बैठ गया वो सारी जिंदगी बैठेगा। जी सर। हाँ। नहीं तो आप फिर कुछ दिन बाद पूछते रहोगे मंगल 7वें हाउस में, मंगल तीसरे हाउस में, मंगल दूसरे हाउस में क्या होता है। मैं कहूंगा दिमाग की बत्ती जलाओ, क्योंकि मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ इस तरीके से कोई भी नहीं कराएगा आपको। वो सीधा आएंगे, काम कराया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 15 21 दिन का 15 दिन करेंगे, सारा कोर्स कराया खत्म। और मैं आपसे खुद प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, कोई ओके। नहीं करवाएगा सर, ये ध्यान रखना। दोबारा मौका नहीं मिलेगा, हमें भी नहीं मिला था, कराया और छुट्टी। हमें तो क्वेश्चन पूछते थे तो कई बार मेरी तो भिड़ंत हो जाती थी। हाँ, आ गया। ठीक है सर, अब आ गए 5वें हाउस पे। हाँ जी मैडम आप बोलो, 4th हो गया, 5वां। सर मैं 1 मिनट में आती हूँ, मेरे को कुछ थोड़ा सा काम आ गया, मैं 2 मिनट कोई का ब्रेक कोई लेती हूँ, अभी आती हूँ। हाँ जी। कोई नहीं मैडम। सर आप प्रवीण जी, अब आप भी बताओ, आप कोशिश करो। सेकंड हाउस में 2 नंबर राशि है, मतलब 5th हाउस में 2 नंबर राशि है और मार्स बैठा है वहां पर। जी सर, अभी 5th हाउस से हम क्या देखते हैं ये बताओ। तो उससे सर, हमारा जो चिल्ड्रन है उनके बारे में हम बताते हैं, ये मुझे समझ में आया। चिल्ड्रन देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं और अफेयर देखते हैं, ये 3 चीजें अफेयर देखते भी, हैं। जी 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 बिल्कुल, अफेयर भी देखते हैं। अब देखो 2 नंबर राशि है, सबसे पहले तो यहाँ इसको पकड़ लो। 2 नंबर क्या होता है, वीनस, ये नीचे लिखा वीनस हुआ होता है। है, और 7 यानी वीनस, वीनस यानी सुंदरता। अब हम्म। यहाँ से अफेयर हो गया, तो यानी इनको सुंदर चीजें जो अट्रैक्ट करती हैं। 2 नंबर है, नेचुरली बात है, अट्रैक्शन, अफेयर्स वगैरह। तो इनके मन में क्या है, हम इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो पंगा हो जाता है। ओके। ठीक है जी, 2 नंबर है, वीनस है, तो अट्रैक्शन तो रहेगा। फिर ऊपर से मंगल है, मंगल है तो यानी दंगल कराएगा। अगर इनका कभी अफेयर भी हुआ होगा तो वहां दंगा हो गया होगा, जी क्योंकि बिल्कुल। मंगल है। ऊपर से नहीं, 2 नंबर यानी वीनस, वीनस यानी सुंदरता। अब इनके जो बच्चे हैं 2 नंबर, अगर हम बच्चों से कोरिलेट करें, दो बच्चे देखने में सुंदर होने चाहिए। जी ऊपर से बिल्कुल। मंगल है तो वो टेक्निकल एजुकेशन भी कर सकते हैं, या फिर वो ज्यादा गुस्से वाले होंगे। अब मंगल आ गया तो बच्चों में मंगल है तो पिताजी को फिर थोड़ा सा दब के रहना पड़ेगा, भैया वो मंगल वाले हैं। हाँ जी सर, कितने बच्चे हैं सर इसमें आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। और ये सही बोला आपने कि जो मेरा फर्स्ट चाइल्ड है, जो गर्ल है, वो थोड़ा दबंग है।
वो थोड़ा जो है वो थोड़ा मतलब मंगल में का जो एग्रेशन जो होता है वो है मेरे बच्चों में। सर देखो, हम और आपकी कुंडली से आपकी बीवी के बारे में, आपके बच्चों के बारे में। अच्छा, एक चीज और सर, जो आपने ये बताया कि अफेयर में दंगल, ये तो कभी नहीं हुआ। सर इस बात को अगर हम यहीं रहने दें तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा डीप में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको नहीं, स्टडी यहीं पर पॉइंट रहने दें। नहीं, स्टडी पॉइंट से बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो मालूम है ना, मैं तो साक्षात बैठा हूँ, तो उसमें तो सर कोई देखो, प्रॉब्लम नहीं। 2 नंबर होता है वीनस। हाँ बिल्कुल ठीक। वीनस है यानी सुंदरता। बिल्कुल ठीक। कहीं ना कहीं आपके मन में अट्रैक्शन रहता है उनके मन में, उनके लिए। हाँ ठीक है। अब जब अट्रैक्शन रहता है तो नेचुरली बात है, वहां पर मंगल आ गया तो दंगल हो गया। कभी ऐसा हुआ है कोई आपको लाइफ में कोई पसंद आई हो और वहां पर कुछ ना कुछ पंगा हो, इस वजह से आप पीछे हट गए, या आपने कोशिश करी, पंगा या दंगा आ गया? सर अब मैं इसको स्टडी सॉरी पॉइंट ऑफ व्यू सर। से कह रहा हूँ, इसलिए इसको ज्यादा डीप में जाने की कोशिश मैं मना कर रहा था। नहीं 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 सर सर, मैं अभी मैं तो खुद कह रहा हूँ कि स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें करना ही चाहिए, उसमें हमें पता चलना चाहिए कि हम सीख रहे हैं ना, तो हमारे पास भी तो ऐसे अब क्लाइंट आ देखो, सकते हैं। ये 5th हाउस में 2 नंबर राशि है यानी वीनस। जी। तो जी। नेचुरली बात है, आपके मन में वीनस को लेकर अट्रैक्शन है क्योंकि 2 नंबर है। ठीक है। आप कहीं पर भी जा रहे हो, कोई लेडी सुंदर आएगी, आप मुड़ के जरूर देखोगे, 110% देखोगे। ठीक है। ठीक है जी। मतलब ये अब आपके अगर अगर आपकी वाइफ देख रही है, वो आप पे डंडा लेके आ जाए तो मुझे मत कहना। नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करो सर उसकी। हाँ ठीक है। ठीक है जी। मन में अट्रैक्शन 24 घंटे है। 24 घंटे। मतलब अब नहीं, एक एज तक होता है, हर एक चीज का फैक्टर समय के साथ साथ बदलती रहती है, देश काल परिस्थिति, हमेशा वो हमेशा ध्यान रखना है। हाँ वो ठीक है, वो पर्सपेक्टिव समझ में आता है वो कि जब आप परस्पेक्टिव समझ आता है क्योंकि अब हम ज्यादा उस पे, ठीक है जी, ऊपर से बीस मंगल पच्चीस है साल की तो उम्र यहाँ में होते हो, जब आपको बीस इसको, पच्चीस इससे हम एजुकेशन को भी जा सकते हैं कि मंगल है तो मंगल यानी फायर, अग्रेशन और गुस्से वाला आपका सब्जेक्ट हो सकता है, जिसमें आप में पढ़ाई करी या जिसमें आपका इंटरेस्ट था। सर यहाँ पे मंगल है क्या इनके 5th हाउस में? जी मंगल बैठा हुआ है, ये ना बाहर लिखा हुआ मैंने, मार्स, MAR। तो सर मंगल है यहाँ पे, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ाई की है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, टेक्निकल में या तो इनका इंटरेस्ट होगा या पढ़ाई करी है। और इनके बच्चे रिस्क लेने शरारती वाला होंगे मंगल थोड़े। यानी रिस्क लेने वाला है। तो सर बच्चे इनके शरारती होंगे, हाँ वो ठीक है, बच्चे शरारती है, मतलब गुस्से थोड़े वाले। एग्रेसिव है। हाँ हाँ गुस्से हाँ वाले हाँ। हल्का, अभी तो यही है। थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। मैंने इंजीनियरिंग नहीं की है। लेकिन इंटरेस्ट होगा आपका टेक्निकल में, कोई भी चीज मिल जाए खोल खाल के। पहले होता था, मतलब आज से 20 साल पहले, 15 साल सर पहले, देखो, 18 साल। एजुकेशन भी तो 20 साल पहले ही करी, अब थोड़ा कर रहे हो आप। हाँ तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना, जी जी। हम तो इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं कुंडली का। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि होना ही चाहिए पोस्टमार्टम। मैडम और कुछ ऐड करना चाहोगे आप इसमें? सर मुझे तो दो ही चीजें समझ में आई कि बच्चे अग्रेसिव होंगे और थोड़ा सा इनका टेक्निकल इन्होंने पढ़ा होगा। और अफेयर भी तो यहीं से आता है। हाँ जी सर। अब वीनस है, 2 नंबर है, तो नेचुरल बात है अट्रैक्शन रहेगी। हाँ 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 हाँ। और जहां आगे बढ़ेंगे तो मंगल है तो दंगल भी होगा। हम्म। अब हम ज्यादा इस पे नहीं करेंगे, इसको अब यहीं खत्म करते हैं इस टॉपिक को। और सर 6th हाउस में क्या लिखा हुआ है आपने? 6 में कुछ नहीं है, सिर्फ 3 नंबर राशि है। अब ओके ओके। देखो, अगर हम इनका अफेयर सर, हाँ बोलिए सर बोलिए। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल कर रहे हैं, अब जैसे ये हाँ है, बिल्कुल। जी। ठीक है, ये हो गया अफेयर का मैटर। 2 नंबर, वीनस कहाँ जाके बैठा है? अननोन प्लेस में। तो हम ये भी कह सकते हैं आपकी लाइफ में कोई होगी जो आपको पसंद होगी, थी या नहीं थी, अननोन प्लेस से कोई लेडीज हो, कोई आपके टाइम में 20 साल पहले। हाँ तो जो मेरी शादी हुई वो लव मैरिज से ही हुई और अननोन प्लेस से। सर देखो, अभी हम शादी में नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं, अभी हम शादी में गए नहीं है, अभी हम आपके अफेयर की बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि अफेयर जिससे हुआ वो अननोन प्लेस पे। हाँ, वो बंदी जो है अननोन प्लेस से। देखो शादी पे हाँ हम नहीं गए, शादी पे हम अभी आगे जाएंगे, अभी तो हम एक एक हाउस को कर रहे हैं। अभी हम एक ठीक एक है। हाउस का पोस्टमार्टम कर रहे हैं एजुकेशन पर्पज से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक सर है। आपकी लव मैरिज हुई है, फिर तो अपने लिए प्लस पॉइंट है कि हम और डिटेल में घुस सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक है, घुसिए। मैं तो कह रहा हूँ कि घुसना चाहिए, तभी तो हम सीखेंगे। 2 नंबर यानी कि हम्म, अफेयर, अफेयर कहाँ जी। जाके बैठा?
यहाँ पर। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि देखो ये आपके बच्चों का घर है 2 नंबर, वो जाकर बैठ गए वीनस में, मतलब अननोन प्लेस में। बच्चों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाने में इंटरेस्टेड होंगे या बाहर जाएंगे, ओके। क्योंकि ये एजुकेशन का घर भी तो है। अब आप गए हैं क्या बाहर? नहीं, मैं नहीं गया कभी। एजुकेशन में कभी मौका मिला था बाहर जाने का? नहीं, नेवर। आप नहीं गए तो आपके बच्चे जाएंगे, ये बात लिख लो। या तो उनके मन में बात करके देखो, कह रहे पापा पढ़ने के लिए बाहर जाना है, कहते हैं ठीक है, कोई? देख। कहते हैं अभी क्या तो कभी? छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो बोर्ड का एग्जाम चल रहा है 10th का, बिटिया का। कहना बेटा उनके कुछ। मन में पूछना 11 12 के बाद क्या करना है, कल आज ही बात करके देखना। ठीक है, बात करते हैं। उनके मन में थोड़ा होगा पापा बाहर भेज दो पढ़ने के लिए। ये अननोन प्लेस है। ओके। अननोन का मतलब ज्यादातर तो ये बाहर को बताता है, अगर ये इधर आ जाए तो इंटरस्टेट को बताता है। अच्छा। इसको हम जितना डीप जाते जाएंगे ये उतना और गहरा समुंदर है, ये आपकी सोचने की शक्ति के ऊपर है कि आप इससे यहां से क्या सोच सकते हैं। ओके। क्लियर है? जी। सर ये 6th हाउस को नेगेटिव को कैसे देखते हैं? अभी जैसे यहाँ पे 3 अभी नंबर हम आ आ गया रहे तो हैं, अब हम 6 पे ही आ गए। 6 पे है 3 नंबर राशि, बुध आ गया। बुध। बुध का क्या काम होता है? बुध का काम तो सर बुध का काम बुद्धि से रिलेटेड, बिजनेस बुद्धि से से रिलेटेड रिलेटेड। काम होता है ना। अब ये है 3 नंबर, रोग ऋण शत्रु। तो अब हाँ आप जी, सोचो कि बुध यहाँ बैठा है, हाँ जी। तो इनके दिमाग में कौन सी परेशानियां रहती हैं, क्योंकि बुद्धि यहाँ की बैठ गई ना। तो इनका दिमाग बेसिकली ऐसा बोलेंगे कि हमेशा इन्हीं चीजों कहीं में ना रहता कहीं किसी होगा ना कि किसी प्रॉब्लम की, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम में घुसा ही रहता है। प्रॉब्लम का हम्म तो घर है ये। रोग ऋण शत्रु कोई ना कोई इनको घेरे रहती है। हम्म। सर ऐसा प्लीज है थोड़ा, क्या? सर थोड़ी सी रोशनी डालो। हाँ, ये जो लोन्स होते हैं ना, लोन, कर्जा, हाँ जी। ये ऋण। मेरे पीछा नहीं, हाँ ऋण, ये पीछा नहीं छोड़ती मेरे। सर देखो इनकी जो बुद्धि है वो 3 नंबर, सिंपल बुद्धि जो है कर्जे के अंदर है। 3 नंबर राशि कर्जे का हाउस है। ये ऋण का भी है, शत्रु का भी है और लोन देने का भी है। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर उल्टा रिवर्स कर दो, 3 नंबर लोन ले रहे हैं, अगर आप देने का सोचो। लोन कैसे देंगे? सर फाइनेंस का काम। अच्छा। सोचने में कौन सा कोई टैक्स लग रहा है? थोड़ा सा ओके। स्टार्ट करके देखो छोटा मोटा। अभी तो देखो 3 नंबर मरकरी, मरकरी। अब देखो इनका मरकरी बैठा कहाँ है, मरकरी जाकर बैठ गया लगन में। सूर्य के साथ मरकरी, बुध, बुध जाकर बैठ गया लगन में। तो मतलब कर्जे पर्जे जो है आपको अपने आप उतारने पड़ेंगे, या आपके पिताजी सपोर्ट कर सकते हैं। कर्जों के मामले में बीवी भी कहती होगी भैया मैं दूर हूं, सैटन। लेकिन ऊपर से कहती होगी मैं दूर हूं, लेकिन अंदर से करेगी, क्योंकि इसका इससे रिलेशन बन रहा है। क्योंकि ये देखो ये जाकर बैठ गया इधर, और लेकिन इसका मालिक तो बीवी है ना, सैटन 10 नंबर यहाँ आ गया ना, बीवी के हाउस में आ गया। ऊपर से कहेगी नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है, लोन से पहले तो आपको डांटेगी दूर भागो, फिर बाद में सपोर्ट भी करेगी, क्योंकि इसके अंदर सैटर्न का रिलेशन बन रहा है। देखो 3 नंबर मरकरी चला गया इधर, और वो 10 की राशि में। 10 नंबर किसका है? सैटर्न। सर्टन। बीवी वाले घर में बैठे हैं, तो लिंक तो बन रहा है। अल्टीमेट बीवी तो करेगी, लेकिन ज्यादा आपको खुद अपने दम पर करना पड़ेगा। शुरू में कहती हो कि भैया लोन से दूर रहो, तुमने लिया तुम जानो। अब ये सच्चा है झूठा आपको रिलेट करो। नहीं नहीं, ये सही सही है बिल्कुल, ये स्टेटमेंट ऐसे, ये ऐसे ही स्टेटमेंट भी सही है, बिल्कुल सेम ऐसे स्टेटमेंट है। मैडम समझ पा रहे हो? जी जी सर। तो कितना एस्ट्रोलॉजी, कितना अमेजिंग चीज है। देखो जी हाँ ये बहुत आपकी सोचने की शक्ति के ऊपर है कि आप उसको कहां ले आकर कैसे सोचते हो। सोचने का काम ही प्रिडिक्शन है। अभी हमने हम्म। कोई प्रिडिक्शन नहीं करी, अगर कोई बंदा आपके पास आता है, अगर आप ये चीजें भी उसके बारे में बता दो, तो कहेगा नहीं हाँ इनको नॉलेज है। हम्म।
हमने क्या सिर्फ उनके हाउस के एट्रीब्यूट्स को ही तो पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये कर्जे का घर है और ये आपका है, ये आप, तो कौन निपटाएगा? आप ही निपटाओगे। और जिसका लिंक बन गया, फादर आपकी हेल्प कर सकते हैं, फादर है नहीं है। फादर है पर रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वहां से तो हेल्प नहीं मिलती है। तो आप मांग के देखो, आपके उसमें आ रहा है ना। अगर जरूरत नहीं है तो मत मांगना, जरूरत है तभी मांगना। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है मांगना, प्रैक्टिकल नहीं। लेकिन वो कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो हेल्प करेंगे। सर ठीक है सर। 3 साल की उम्र से आज तक नहीं हुआ, तो अब क्या होगा जीवन सर में? देखो, नहीं लिया अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करोगे तो मिल भी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ गए सर हम 7 नंबर पे। अपने दम पे ही करना है सर, जो भी करना है। सर देखो, जहां सन आ जाता है ना, तो बंदा किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। हाँ। सीधी सी बात है आपने ना। आपने बिल्कुल, आपने वो जो सन सैटर्न वाला जो कंबाइन आपका एट्रीब्यूट है, एक ही डायलॉग में आपका नजर आ गया अभी अभी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, देखो कहीं कहीं पर भी जाएगा प्लेनेट अपना एट्रीब्यूट तो दिखाएगा ही ना। ये हाँ, देखो, मतलब ये कह रहा ऐसे है कि आप बिल्कुल ले सकते क्लियर हो। हो रहा था कि उसकी वजह से आप ऐसे बोल रहे हो। हाँ, देखो सही है यहाँ सर। से ये कह रहा है कि आप जा सकते हो, लेकिन ये जो बैठा है ना यहाँ पर, ये कह रहा है भैया अपने आप कर, नहीं जाना कहीं। हाँ हाँ। उसके बाद आ गया सैटर्न। बीवी, बीवी के बारे में पहले ही कर चुके हैं। जी सर। बीवी का हमने पहले ही कर लिया ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। काम भी सर देख लिया, 8th हाउस रेफरेंस भी में देख क्या लिया। है? हाँ जी। 8th हाउस में क्या लिखा हुआ है? खाली है? एक चीज और देखो, 4 नंबर है, एक पॉइंट रह गया। 4 नंबर होता है पानी, इमोशन। तो ये अपनी बीवी को इमोशनल में बेवकूफ बना सकते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? पता ही नहीं था मुझे तो। सर 4 नंबर है, 4 नंबर पानी है, और पानी वाले जल्दी बेवकूफ बनते हैं। कभी आजमा ट्राई के देखना, आज ही ट्राई ट्राई करते करके हैं, देखना। आज ही ट्राई करते हैं सर। अभी सर आई आसमान थिंक जो पानी वाले होते हैं वो काइंड हार्टेड होते हैं, जैसे मून जो होता इमोशनल है। होते हैं ना, तभी तो जल्दी बह जाते हाँ हैं। हाँ, तो जैसे अब थोड़ा सा उनका दिल। जरा सी बात करेंगे उनकी आंखों से पानी आ जाएगा, क्योंकि 4 नंबर है, मून है, इमोशनल है। और हस्बैंड हम्म। वाइफ को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को ये करना है, मैं वो ऐसे वैसे किया जी काम। ठीक है जी। सर 8th हाउस में मंगल है क्या? नहीं एक सॉरी, पाँच 8th नंबर, पांच नंबर नंबर, 5 है। पाँच पाँच 5 नंबर। पाँच। यहाँ 4 नंबर है, 5 है। तो 5 नंबर आएगा, कोई प्लेनेट नहीं है, सिर्फ 5 नंबर है। तो सर सूर्य इनका प्रॉब्लम वाले उसमें आ गया, तो इसको कैसे देखेंगे? सीधी सी बात है, 5 नंबर अष्टम में आ गया, दुश्मन है, प्रॉब्लम दे रहा है, तो पापा से दिक्कत हो गई ना। हाँ। सीधी सी बात है, ये अच्छा। छुपा हुआ है। इनका और पापा का रिलेशन ऐसा है, किसी को पता नहीं है। 5 नंबर है ना, हम्म। दुनिया की नजर में अच्छा है। हाँ जी सर। नहीं नहीं, मैं तो मुझे पता नहीं था, पर आज अभी आपसे बात करने में पता चला कि इतना डिटेल में, कि मैंने कहा ना कि मैं 3 साल की उम्र से बाहर हूँ, 3 इयर्स। हाँ जी। अब और देखो, सूर्य जो है हमारी हेल्थ का कारक भी होता है। हम्म, होता है ना। सर ये हमने पढ़ा था कि मृत्यु तुल्य कष्ट देता है ये वाला खाना आपको। तो हो ही गया ना, माँ देखो बाप से कष्ट आप तो तीन कष्ट साल है, की उम्र से अगर आप बाहर अपने हो। फादर से दूर हो 3 साल से, किसी भी तरीके से उनसे कनेक्टेड नहीं हो, मदर से उधर से, तो इससे ज्यादा और डीपली इनसे कंसर्न क्या करें हम। और सही ये है सही हमारे है। हेल्थ का कारक भी होता है, 5 नंबर। आज 45 इयर्स हो गए हम अलग हैं, 45 अब इयर्स अब इससे ज्यादा और डीप क्या जाना। से। अब मृत्यु तुल्य कष्ट की तो हुआ ही है कि आपके पेरेंट्स है, बट समहाउ आप नहीं आप हाँ, करें। सही है आपकी बात। देखो जी, लाइक ये आपकी सोच के ऊपर है कि आप कहाँ तक कितना डीप सोच सकते हो। अब इसके बाद 5 नंबर, ये हेल्थ को भी बताता है, सन हमारी हेल्थ का कारक भी होता हाँ है। जब भी बीमार पड़ते हैं तो इतनी जल्दी रिकवर नहीं करते होंगे, टाइम लग जाता है थोड़ा। टाइम लगता है, क्योंकि वो बैठा ही मृत्यु वाले घर में है, तो इतनी जल्दी कैसे ठीक होने देगा। ये देखो, ये इस तरीके से हम कोरिलेट कर रहे हैं। हम्म। हाँ जी मैडम। जी सर, क्लियर है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। और 8वां छुपा हुआ भी होता है, तो सीक्रेटिव मतलब हाउस छुपा। होता है ना, सीक्रेटिव हाउस है 5 नंबर। नहीं सर, यहाँ पे छुपा हुआ से क्या मतलब लेंगे? जैसे छुपा हुआ इनका रिलेशन सूर्य से इनका रिलेशन छुपा हुआ सूर्य का है, मतलब या फिर? सूर्य का मतलब हमारे अंदर के गुण भी हो गए,
कि हम चमकना चाहते हैं लेकिन चमक नहीं पा रहे हैं, छुपा हुआ है, उसको हम्म हाईलाइट करना पड़ेगा। क्योंकि सूरज एक छुपे हुए घर में बैठा है ना, सीक्रेटिव हाउस में बैठा है, बंदा चमकने की कोशिश कर रहा है लेकिन चमक नहीं पा रहा। हम्म, कोरिलेट करो ना, स्ट्रगल कर रहा है कि भैया मुझे चमकना है, लेकिन सूर्यबाद बैठे कहाँ है, अष्टम वाले घर में, शमशान का घर है, अंधेरे का घर है, तो प्रॉब्लम ज्यादा आएगी चमकने में। हम्म, अब कोरिलेट कैसे, कितना हद तक आप डीप जाके सोच सकते हो, ये आपके ऊपर है। हम्म। सर ये तो कहीं लगन होता तो फिर जल्दी चमक जाते हैं ना। अगर ये 5 नंबर लगन में ही होता, अब जैसे मेरा एग्जांपल ले लो, मेरा 6 नंबर लगन है, सन और मकड़ी दोनों वही है, हाँ और मैंने पिछले 6 महीने पहले ही पढ़ाना शुरू करा है, उससे पहले मेरे को कोई जानता भी नहीं था। 19 अक्टूबर को मैंने पहली क्लास ली थी, उससे पहले मैं पढ़ाया था 1-2 बार, सिर्फ अपने जो साथ पढ़ते थे ना उन्हीं को वास्तु पढ़ाया था, पहला बैच मैंने उनका लिया था। फिर उसके बाद मैं जब से, तो आप देखो ना, एकदम पे तो नाम हुआ, लगन में है तो यहाँ पर जो है इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हम्म। तो इस तरीके से भी होता है। अभी सर इनका 10th हाउस में राहु आ गया तो नहीं नहीं नहीं, अभी अभी हमने तो नाइन्थ अभी नाइन्थ तो हाउस करना। करना है, 9th करना है। हाँ जी हाँ जी। सर 9th में 6 है क्या? हाँ जी 6 है। 6 है, हाँ। तो 9th में देखो लव मैरिज के लिए मैं इनकी। छोटी सी बात बताता हूँ। जब भी हाँ जी फिफ्थ हाउस का हाँ जी। रिलेशन 12th हाउस 11th हाउस से होगा, हम्म। या इस हाउस से होगा, तो बंदे की लव मैरिज होती है। सर फिर से बताएं। 5th हाउस का फिफ्थ हाउस का रिलेशन या तो अननोन प्लेस से या हाँ इच्छा जी। पूर्ति से रिलेशन बनेगा, या 7th हम्म हाउस से, तो बंदे की लव मैरिज होगी। अब हम्म इनकी लव मैरिज है, यहाँ देखो 2 नंबर है, और यहाँ वीनस 12th हाउस में बैठे हैं। हम्म। अब इनकी लव मैरिज हुई, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। और फिर उसके बाद शादी के बाद 4 नंबर जो है वो जाकर बैठ गया अपने किस्मत वाले घर में। 4 नंबर किस्मत वाले में कैसे बैठ गया सर? अरे 7th हाउस जो है उसमें 4 नंबर राशि है, मालिक तो उसका मून है ना, वो जाके 9th हाउस में जो बैठा है, जो हम 9th हाउस पढ़ रहे हैं। अच्छा, 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 हाँ, 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 हाँ। 4 नंबर है ना, इस घर का हाँ मालिक बैठा का है 9th हाउस हाँ में। जी हाँ जी हाँ जी। तो इसका मतलब इनकी किस्मत शादी के बाद बदल गई एकदम। हम्म, ये सही है, हम्म। अंडरस्टूड। 4 नंबर जो है, इन ये किस्मत, ये शादी है, वो शादी चली गई 9वें घर में, तो मतलब किस्मत शादी के बाद बदल गई। अब अगर ऐसे इनका रिलेशन यहां से बन जाता, 2 नंबर जाकर बैठ जाता इधर, तो बच्चे होने के बाद इनकी किस्मत बदलती। ये किस्मत का घर है ना, किस्मत कहाँ से आएगी, किसके साथ आएगी, जहां ये बैठा होगा। किस्मत क्या है, मून, 4 नंबर बीवी के साथ है, तो शादी के बाद इनकी किस्मत बदली। सर ये नौवा हाउस जो है ये फादर का भी तो है ना? अभी हम फादर पे भी जा रहे हैं, पहले जो जो पॉइंट क्लियर है, ये पीछे रह गया था, मैंने कहा इसको क्लियर कर दे, फिर रह जाएगा नहीं, तो जो क्योंकि बीत गया वो तो बीत गया। हाँ हम्म, जी हाँ जी। और 9th हाउस हमारा साथ आ रहा है, तो दोनों को कोरिलेट कर दो ना, वो पांचवा भी निकल गया, और इनके लव मैरिज भी है, इन्होंने खुद बताया, तो हम थोड़ा सा कोरिलेशन कर लें और आपको बता दें। हम्म। ठीक है। अब सैटर्न जाकर, सैटर्न वाले घर में 7th हाउस में 4 नंबर है, जाके बैठ गया किस्मत में, किस्मत होगी यहाँ पर। अब देखो, अब 9th हाउस देखो, ये धर्म कर्म का भी है, किस्मत भी है, मून है। मून मतलब इमोशनल। अब इनके पापा हैं, ये किसी दिन को फोन करके बोलेंगे, वो इनकी हेल्प कर देंगे, क्योंकि मून है, पानी है, जल्दी बह जाएंगे। हाँ, अभी तो काफी 2-3 साल से काफी ठीक हो गया है। अब हमारी हर दूसरे दिन बात होती है फोन पे अब। सर मैं कह रहा हूँ, आप कभी करके देखो, दिल के अच्छे हैं, सुन लेंगे। जो आप कह रहे थे ना पैसा, ये सर ने रोका हुआ है, ईगो ने, हटा दोगे तो अपने आप पहले ही करेंगे, बेटा आजा क्या चाहिए। पिछले 2-3 साल से अब हर ऊपर से दूसरे 6 नंबर है, 6 नंबर यानी मरकरी, दिमाग। दिमाग कहाँ है उनका, लगन में। लगन कौन है, बेटा, ये भी देखने की कोशिश करो।
सर आप इसको कहाँ कैसे जोड़ोगे वो आपके ऊपर है। कितने भाई बहन हो आप? 2 भाई 1 बहन। किससे अटैचमेंट ज्यादा है पापा का? छोटे वाले भाई के साथ। 6 नंबर मरकरी बहन बुआ बेटी भी होता है, हाँ, डॉटर के बताया साथ था भी ना। हम। जी तो जी। बहन पे ज्यादा होगा, हाँ, भाई से ज्यादा बहन पे होगा। हो सकता मरकरी है। बहन बुआ बेटी, बहन में बुआ में ज्यादा ध्यान होगा क्योंकि वो साथ है। सर इसको आप कैसे मर्जी सोचो, सोचना आपने। अब सोच आपकी कहाँ किस मोड़ पे ले जाती है वो आप देखो। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि डॉक्टर के साथ भी उनका काफी अटैचमेंट है। सर देखो अभी हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, अभी हम पास्ट को देख रहे हैं जो बीत गया है। हाँ नहीं, वही मैं भी वही समझने की सर कोशिश कर सर रहा हूँ। इस हाउस से हम प्रोफेशनल एजुकेशन भी देखते हैं, तो अब प्रोफेशनल प्रोफेशनल एजुकेशन मून भी है, वो तो आ गया। प्रोफेशनल एजुकेशन में मून आ गया, मून आ गया तो यानी पानी आ गया। तो मतलब अप डाउन चलिए। पानी आ गया तो मतलब पानी बह गया। सर आप बताओ हम्म। क्या है आपकी एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन में? प्रोफेशनल एजुकेशन में जो एक सर्टेन एज पे जो होती है वो सब चीजें नहीं थी मेरी। और मैंने फिर बहुत बाद में ये सब चीजें, फिर यहाँ दिल्ली में जब मैं आया तो मैंने फिर ये सब चीजें की, ऑनलाइन जो शादी की बात ऑफ। करी है क्या? एक, हाँ मतलब एमबीए तो मैंने शादी के बाद ही की है। सर देखो आपकी जो किस्मत है वो शादी के बाद ही बदली है, फिर ऊपर से ये घर एजुकेशन का भी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी थोड़ी सी एजुकेशन शादी के बाद भी हुई है। हाँ, एमबीए मैंने बाद में किया है। सर देखो इसको कैसे जोड़ना है, कहाँ तक जोड़ना है, ये आपके ऊपर है। हाँ, ये बिल्कुल नया कंसेप्ट आपने बताया। सर सर ये एक चीज कॉन्सेप्ट और नहीं है, भी सिर्फ इसमें ऐड कर सकते हैं। आपके सोचने की शक्ति है कि आप उसको कहाँ किस लेवल पे ले जाके सोच सकते हैं। सर एक चीज ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि ये अपने फादर से जुड़ेंगे तो किस्मत खुलेगी। ये भी कह सकते हैं, लेकिन मून है, मून मतलब मम्मी होता है, मम्मी है नहीं। हम्म। नहीं नहीं, ये घर तो फादर का होता है ना सर। अब देखो अगर पहले मदर से जुड़ते तो फादर अपने आप कंट्रोल में आ जाते, मम्मी की बात तो वो टाल नहीं सकते। हम्म। चाबी मम्मी होती, अब क्योंकि चाबी खो गई है, ताला है, अब ताले को आपको खोलना है। हम्म। इस तरीके से पकड़ो ना। हम्म। क्लियर है? जी अब आ सर। जाओ टेंथ हाउस में, वहां है राहु और साथ है वीनस। 7 नंबर शुक्र। वीनस, तो आपकी बोझ वीनस। कोई लेडीज थी क्या? कैसा है? आपकी बोझ कोई लेडीज थी क्या? बॉस मेरी सीनियर लेवल पर आपसे ऊपर, क्योंकि एक ये प्रोफेशन का हाउस है, वो 7 नंबर राशि है। 7 नंबर राशि यानी वीनस, यानी मालिक। एक ही बार ऐसा रहा है लाइफ में 25 साल की नौकरी में कि बॉस जो है एक लेडी रही है, एक ही बार ऐसा हुआ। कितने टाइम तक रहा वो पीरियड? वो रहा करीबन 2 ढाई साल, 2 ढाई साल। वहां पे आपका कैसा था रिलेशन? अब मतलब अभी तक का सब रिलेशन में वो रिलेशन कैसा था? अच्छा था, बेकार था, बुरा था, कैसा था? मतलब अगर 2.5 साल के पीरियड में देखे तो 2 साल काफी अच्छा था, और 6 महीने फिर लास्ट में गड़बड़ हो गया था उनके साथ। किस वजह से हुआ? हमारी बहसा बहसी हो गई किसी बात को लेके। किस किस बात पे? वही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साथ वीनस है और राहु है। राहु और वीनस की जोड़ी जब तक चलती है तो बहुत अच्छा चलती है, लेकिन जब वो राहु अपने पर आता है तो सारा गड़बड़ कर देता है। मैं जहाँ काम करता था ना सर, वो एक हॉस्टल था, नर्सिंग हॉस्टल है, मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था। तो लेडीज वो क्या लेडीज था, हॉस्पिटल था वो? हाँ मतलब नर्सिंग स्टाफ तो फीमेल ही थी ना, नर्सिंग स्टाफ। नहीं, कई तो होता है ना, जैसे मैटरनिटी वार्ड होता है या कुछ होता है, हड्डियों का मैं होता है, कैसा था वो? हॉस्पिटल में हॉस्टल इंचार्ज भी था और भी चीजें था। तो मेरे पास 500 के करीब फीमेल नर्सिंग स्टाफ थी, 500, उसका इंचार्ज था मैं। और उसकी जो वार्डन थी ना, मतलब सीनियर, बहुत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे, मुझे उसको भी एक तरफ रिपोर्ट करना होता था और मुझे अपने बॉस को एडमिनिस्ट्रेटिवली भी रिपोर्ट करना होता था। तो जो फीमेल थी लेडी, वो, उनको जब मैं रिपोर्ट करता था तो चूंकि 500 लड़कियों को संभालना मतलब अपने आप में बहुत बड़ा काम था। लेकिन कहीं कोई टाइम से नहीं आई, कहीं कोई फंस गई कहीं, तो उस बात को लेकर के हमारी एक दिन लड़ाई हो गई। और फिर नेक्स्ट दिन से हम लोगों ने बोलना बंद कर दिया। सर फिर देखो हमारे, यहाँ पर जो 7 नंबर बताता है ना, ये बॉस को भी बताता है। 7 नंबर यानी लेडीज, तो आपने देखो लेडीज में काम भी किया। हम सिर्फ एक कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर आप अभी भी कहीं काम करो 7 नंबर है तो यानी लेडीज का प्रमुख मेरा रोल रहेगा वहां पर, मेरा या फिर 90% सुदर्शन काम वीनस। 7 नंबर मेडिकल को भी बताता है, वीनस मेडिकल को भी बताता है। तो ये आपकी सीधी सी बात प्रोफेशन का है। लेकिन राहु है वो कंफ्यूज करके रहता है, तो इसलिए पंगे चलते रहते हैं, क्योंकि दिमाग जहां राहु जिस हाउस में बैठेगा वहां कंफ्यूजन ही पैदा करेगा। अब ये आ गया प्रोफेशन का हाउस, तो वहां वो खासकर लेडीज तो कंफ्यूजन कुछ ना कुछ। तो मेरा जो काम रहा है उसमें जो भी मैंने काम किया है वो मेरा काम अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी बात से कि फीमेल ओरिएंटेड ही काम रहा है मेरा। मैंने ठीक है मैं एक सेल्स में था, जो मैंने आपसे बात भी करी थी, तो जो मैं सेल्स में था वो कॉस्मेटिक्स सेल्स में ही था मैं, और वो भी सर, देखो आपका काम जो है 7 नंबर सुंदरता और लेडीज से ही जुड़ा रहेगा हमेशा, ये बात ध्यान रखना। और आज भी जब मैंने काम छोड़ा है तो जो मैंने अपना एक वास्तु का ऑफिस खोला है वो वाइफ के सलोन के साथ में ही खोला है, मतलब उसी उसी में ही खोल दिया मैंने, एक थोड़ा सा जगह पार्टीशन बना के उसी में खोल दिया। ठीक है सर, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है तो दोनों हाउस का मैं खुद कर देता हूँ, क्योंकि 7 बज गए हैं, 7:05 में मुझे कहीं जाना होता है। अब ये है इच्छा पूर्ति का 8 नंबर मंगल। तो हाँ इच्छा पूर्ति में हमेशा कुछ ना कुछ दंगल रहा है, हाँ, ये टाइम लगता है इसको। टाइम लगता है, मंगल है तो दंगल रहेगा। ठीक है जी। और 8 नंबर मंगल बैठा कहाँ है? यहाँ। आपकी सारी इच्छाएं पूरे होंगी बच्चे जब सेटल हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के साथ है वो मंगल, यहाँ बैठे। अच्छा। तो आपकी लाइफ की जो मोस्टली इच्छाएं हैं वो यहाँ जाके पूरी होंगी बच्चों के साथ। अगर आपको कोई विश पूरी करनी है तो बच्चों की हेल्प लो, बच्चों की सपोर्ट करो, आपको आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। हम्म। सर ऐसा भी बोल सकते हैं कि बच्चों के थ्रू होंगी आपकी इच्छाएं हाँ, पूरी कुछ भी कह लो, बच्चों के थ्रू होगी, बच्चों की किस्मत आपकी साथ आएगी। हम्म। ओके। ठीक है जी। अब उसके बाद हो गया 12 नंबर वीनस। अगर आप कभी बाहर भी जाओगे ना हम्म। तो वीनस के थ्रू ही जाओगे। वीनस लेडीज, और लेडीज हो सकता है वो आपका काम भी करा दे, 7 नंबर है। नहीं, मेरी वाइफ कहती है बाहर जाने के लिए, मैं जाता नहीं जनरली, मेरे को देखो पसंद ही जब नहीं भी है आप बाहर। जाओगे तो वीनस का रोल आएगा ही आएगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वीनस वहां अच्छा। बैठेगी। ठीक है, एक बात और है, वीनस बैठी है वहां और वो जाकर बैठ गया है कहाँ? एफर्ट्स वाले घर में, मेहनत के घर में। ये घर अच्छा नहीं माना जाता, ये मेहनत करवाता है, तो मतलब रुकावटें बहुत आएंगी, इतनी जल्दी आसानी से नहीं जा पाओगे। हाँ हाँ। वीनस ने कह दिया ओके, लेकिन वीनस का जो मालिक है नो, वो बैठा कहाँ है? वो एफर्ट्स वाले घर में जा बैठा नहीं, मेरे को तो बाहर जाना पसंद ही नहीं है। है। बाहर जाना मुझे पसंद नहीं है। सर जाओगे सही, ये तो पक्की बात है, लेकिन ये एफर्ट्स का है। क्लियर है सर? जी। इतनी आसानी से नहीं जा पाओगे, लेकिन जब टाइम आएगा इसका तो बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि 12 नंबर में 12 ही है, 9 नंबर है। क्लियर है सर सर? सर ये क्लियर हो गया हमें बिल्कुल, कैसे इनको रिलेट करना है। एक वो जो सर कुंडली की जैसे कई बार देखते हैं उसमें डिग्रीज लिखी रहती हैं कि वो ये हम वाला आगे ग्रह करेंगे ना, अभी तो हम धीरे आगे धीरे आगे कर। बढ़ रहे हैं, अभी तक यहाँ तक बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी अभी तो सर डिग्री हो पर गया। बहुत सी चीजें आएंगी, फिर हम डिग्री को करेंगे। समझ में आ गया। सर हम ऐसे कोई कुंडली लेके प्रैक्टिस करके आपसे शेयर कर लें? सर ग्रुप जो बनाया ग्रुप में डालो और करो ना आपस में शेयर, ग्रुप किस लिए है? वो इसलिए तो होता है। हाँ हाँ सर, वो तो जनरल ग्रुप है ना, उसमें क्लास नहीं वाले नहीं, लोग जो तो आपका नहीं। पेड ग्रुप है, जो आप पेड ग्रुप है जिसमें आप मेंबर हो 8-10, पेड ग्रुप कहाँ पे है? मुझे तो दिखा ही नहीं सर, वो सिग्नल पे तो जिसमें आपका दूसरा लिंक ग्रुप। आता है वही तो पेड ग्रुप है। ये लिंक लिंक आता पेड है। ग्रुप में तो आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके वो ओके। पेड ग्रुप है ना, उसमें लिमिटेड मेंबर्स हैं, आप सब आपको नहीं डालोगे, आप सब भी डिस्कस करोगे। ठीक है सर। आप करोगे तो राकेश जी जवाब देंगे, और जो मेंबर्स हैं जो आज क्लास में नहीं है वो हाँ, जवाब आप अपना देंगे। डालिए, मैं जवाब दूंगा आपके बारे में, जो हाँ थोड़ा हाँ, थोड़ा पता है। मेरे पास बहुत सारी हैं कुंडलीज ना करने के लिए, और तो मैं करूंगी डालिए वन बाय डालिए, वन। दीजिए हम्म। मुझे, धीरे धीरे कोशिश करता हूँ मैं, धीरे अच्छा है धीरे। ना, आपके पास कुंडली है, जब हमें लाइव कुंडली लेनी होगी तो हम आपसे ही ले लेंगे, कोई ना कोई उसी को डिस्कस करेंगे। सर मेरे पास दो तीन है बहुत ही अप डाउन वाली, वो सीखने के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, हाँ मैं तो कोई बात नहीं, हम आपको। प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो साथ साथ लेते रहेंगे। आज भी तो मैंने खुद ही कुंडली मांगी ना। देखो जब हम कुंडली हाँ। लेते हैं ना तो हम उसका डीप जाते हैं ना, तो फिर उसका पोस्टमार्टम हो जाता है। तो नहीं नहीं, कई बार सही है वो हम्म सर, हम्म। चीजें ना नुकसानदेह भी हो जाती हैं। नहीं नहीं, सीखने के लिए तो पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है ये तो। सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन माना हमने कोई बात ऐसी बोल दी, माना अब आपके पास्ट के बारे में, आपके अफेयर के बारे में, बीवी तो वही बात पकड़ लेगी ना।
अरे तो जो सच्चाई है वो तो सच्चाई ही है, सर उसमें सच्चाई आपकी बात सही है, लेकिन आज की डेट में सच्चाई कोई सुनता नहीं है। आपकी कोई ऐसी बात जो आपने अभी तक छुपा के रखी और गलती से सामने आ जाए तो वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम ज्यादा कहते हैं पर्सनल से दूर रह के दूसरे की ले लो, उसका पोस्टमार्टम करते रहो, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप अगर बीवी से छुपाएंगे तब तो गए काम से, अब तो जीवन में। सर जो बात आपने शुरू से छुपा रखी है, कुछ चीजें पर्दे के पीछे ही अच्छी होती हैं। सर एक बात बताओ, आपने बेटे की शादी करी, ठीक है जी, सबको पता है आफ्टर मैरिज की लाइफ क्या होती है, लेकिन एक पर्दा जरूरी होता है कि नहीं होता? हाँ वो ठीक है, वो ठीक तो है, सर अंडरस्टूड। इसलिए जो चीज पर्दे में है उसको पर्दे में रहने दो। ठीक है, समझ में आ गया मुझे। ठीक है जी। तो जी। इसीलिए हर चीज के लिए वो जरूरी है। दूसरे की कुंडली लाओ, ऐसी की तैसी जितना मर्जी पोस्टमार्टम करते रहो, क्योंकि हम सीख रहे हैं। अपनी कुंडली में करेंगे ना तो अपना ही कोई पॉइंट, लूज पॉइंट दूसरे के हाथ लग जाएगा। इसलिए जहां पर क्वेश्चन मार्क आ रहा हो उस टॉपिक को वहीं छोड़ के अगले हाउस पे बढ़ जाओ। सर जब हम मैच मेकिंग करेंगे ना तो मैं मेरे पास एक है कुंडली, वो दूंगी मैं, उसमें उस पे मैडम जो करेंगे। मर्जी कुंडली देते रहना, मैच मेकिंग में हम एक कुंडली लेंगे और 1 घंटा उसी पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना? हम्म। जी। चलो तो ओके ठीक है सर, ठीक सर। है। थैंक यू, बाय। नमस्कार, बाय। प्रणाम। प्रणाम। बाय बाय। थैंक यू सर।